मैंने आपको बताया था कि रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत यात्रा से ठीक एक दिन पहले ही अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दलीप सिंह भी अचानक से भारत की यात्रा के ऊपर आ गए थे। अमेरिका में दलीप सिंह का काम है रशिया के ऊपर प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करवाने के लिए काम करना। वैसे दलीप सिंह हैं तो भारतीय मूल के, लेकिन उन्होंने भारत आकर भारत को धमकाने का काम किया था और भारत को साफ कह दिया था कि कल को अगर चाइना भारत के साथ लगती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC को दोबारा से ब्रीच करता है, यानी भारतीय सीमा के अंदर घुसता है, जिस तरह चाइना ने गलवान घाटी की घटना में किया था, तो भारत उस केस में ये समझ ले कि रशिया भारत की मदद करने सामने नहीं आएगा। रशिया तो चाइना का जूनियर पार्टनर है। उनके कहने का मतलब था कि भारत का जो असली दुश्मन चाइना है, उसके खिलाफ भारत की मदद अमेरिका ही करेगा, ना कि रशिया। अमेरिकन डिप्टी एनएसए यहाँ तक नहीं रुके। उन्होंने भारत में ये तक कह दिया था कि भारत समेत सारे देश डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम को अंडरमाइन ना करें और ऐसा कोई भी पेमेंट मैकेनिज्म लेकर ना आए जिससे रशियन करेंसी रूबल मजबूत हो, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दलीप सिंह बस यहाँ तक नहीं रुके थे। उसने भारत द्वारा रशियन क्रूड ऑयल परचेज करने के ऊपर भी बोला था। दलीप सिंह ने कहा था कि अमेरिका ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता है कि रशिया से क्रूड ऑयल परचेजेस में शार्प राइज आए और भारत पहले से ज्यादा मात्रा में रशियन क्रूड ऑयल परचेज करे। अमेरिकन डिप्टी एनएसए ने कहा था कि इंडिया के रशिया से जो इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, फिर चाहे एनर्जी इंपोर्ट्स हों या फिर बाकी आइटम्स जिनके ऊपर अमेरिका ने रोक लगाई है या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्रतिबंध थोपे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि उसमें रैपिड एक्सेलरेशन देखने को मिले, यानी तेजी से उछाल देखने को मिले। दलीप सिंह ने यह भी कहा था कि मैं यहाँ पर भारत को हमारे सैंक्शंस का मैकेनिज्म समझाने के लिए फ्रेंडली स्पिरिट में आया हूँ। रशिया के खिलाफ अमेरिका को ज्वाइन करने की क्या इंपॉर्टेंस है, और जिन भी देशों ने इन प्रतिबंध को बैकफिल यानी इनसे बचकर निकलने की कोशिश की, तो फिर उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अमेरिकन डिप्टी एनएसए की इन सब बातों से भारतीय सरकार को काफी आपत्ति भी हुई है, क्योंकि ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट थी। वो भी भारत आकर भारत की धरती के ऊपर ही भारत को धमकी मिली थी, इसलिए शायद भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी काफी नाराज हो गई हैं और उन्होंने भी अब एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का कहना है कि हमारे लिए अपने देश के इंटरेस्ट फर्स्ट है, अमेरिका नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्मला सीतारमन एक दिन पहले एक इवेंट को अटेंड करने आई थी, जिस दौरान उन्होंने कहा कि भारत रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल आगे भी परचेज करता रहेगा। मैं अपने देश की एनर्जी सिक्योरिटी को पहली प्राथमिकता दूंगी। अगर मार्केट में सस्ता क्रूड ऑयल बेचा जा रहा है तो भारत क्यों ना परचेज करे। हमने कई बैरल क्रूड ऑयल रशिया से परचेज कर लिया है, जो 3-4 दिन की सप्लाई के लिए काफी होगा, और हम आगे भी रशियन क्रूड ऑयल परचेज करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया के ओवरऑल इंटरेस्ट हमेशा ध्यान में रखे जाएंगे। निर्मला सीतारमन जी ने साफ कह दिया कि भारत के लिए नंबर 1 इंडिया है, यानी पहली प्राथमिकता पर इंडिया ही रहेगा, और अमेरिका जैसे किसी भी और देश के कारण हम अपनी पॉलिसी बिल्कुल नहीं बदलेंगे। जब तक रशिया क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट देते रहेगा, भारत आगे भी रशियन क्रूड ऑयल परचेज करते रहेगा। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों से वित्त मंत्री के तौर के ऊपर क्या निर्मला सीतारमन जी ने अभी तक अच्छा काम किया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।